जोहार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैफ राजशेखर IHM रांची से। मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं अमूल का, जो इस कोरोना के काल में हमें मौका दिए कि अमूल के डिशेस बना सकें। हम जो आज बनाने जा रहे हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अमूल फ्रेश क्रीम। ये दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा है अमूल ब्लॉक चीज़, सेकेंड इज अमूल स्लाइस चीज़। उसके बाद हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो है अमूल पनीर, अमूल बटर। ये हमने पास्ता का सीट लिया है जिसे बेसिकली लजानिया पास्ता सीट बोलते हैं। इसे हम रोल करके पास्ता बनाएंगे। दिस वन इज ऑलिव। ऑलिव इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द इटालियन कुजीन, जिसे हिंदी में जैतून भी बोलते हैं। और ये है ऑलिव ऑयल, जिसे जैतून का तेल बोलते हैं। बेसिकली ये घरकिन्स है, जो छोटा कुकुम्बर खीरा जो पिकल्ड करके रखा जाता है उसे हम घरकिन्स बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव सम फाइन हर्ब्स, दैट इज ऑरिगेनो, वी हैव thymes, we have rosemary. After that we have salt, and this is kesar. We are going to use it for the sauce. Now we'll see the ingredients. ये हमारे तीनों हर्ब्स हैं, रोजमेरी, थाइम एंड ऑरिगेनो। ये हमने पनीर लिया है, जो हमारा अमूल का पनीर है, उसे हमने ग्रेट करके कद्दूकस करके रख लिया है। ये हमारा बादाम, जो बादाम को हमने चॉप करके रख लिया है यहाँ पे। बादाम के साथ साथ हमने कुछ काजू भी चॉप करके रख लिया है। ये जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, जो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होता है, ये है जैतून का तेल। वी हैव सॉल्ट एंड पेपर फॉर द सीजनिंग। ये हमने कुछ बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए लहसुन, और ये हमने लिया है अमूल का ग्रेट किया हुआ ब्लॉक चीज। इस चीज को मैंने ग्रेट करके रखा है। ये हमने लिया है अमूल का फ्रेश बटर, जिसे हम हिंदी में मक्खन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज जो डिश हम बनाने जा रहे हैं उस डिश का नाम है ओवन बेक्ड स्पिनच एंड कॉटेज चीज कैनेलोनी। और जिस सॉस में हम उसे सर्व करने जा रहे हैं उस सॉस का नाम है क्रीमी चीजी सैफरन सॉस। तो सबसे पहले जो हम उसका स्टफिंग तैयार करेंगे वो होगा स्पिनच और कॉटेज चीज का। कॉटेज चीज इज जनरली पनीर, जो पनीर हम लोग यूज करते हैं। इन इटली वी यूजुअली यूज द रिकोटा चीज, जो सिसिली रीजन से है, और हम इंडिया में उसी के सब्स्टिट्यूट को यूज कर रहे हैं, जो अमूल का पनीर है। तो दोस्तों, आते हैं हम आज के वीडियो पे। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमें अपने कैनेलोनी पास्ता का स्टफिंग तैयार करना है। स्टफिंग तैयार करने के लिए हम सबसे पहले एक नॉन स्टिक पैन लेते हैं। उस नॉन स्टिक पैन में हम सबसे पहले थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालते हैं, जैतून का तेल। जब ऑलिव ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, वी कैन ऑल्सो ऐड अ लिटिल बटर, फ्रेश अमूल बटर टू द पैन। ये अमूल बटर और ऑलिव ऑयल जब तक गर्म हो जाता है तब तक हम एक प्याज को बारीक काटते हैं। और दोस्तों, प्याज काटना एक कला है, और हम देखते हैं हर लोग को प्याज काटने का अलग अलग स्टाइल होता है। सी हाउ आई चॉप द अनियन। देयर आर द डिफरेंट वेज टू चॉप द अनियन। व्हाट आई डू बेसिकली इज मार्क द रीजेस ऑन इट। प्याज को बारीक काट लेते हैं। हमारा प्याज चॉप हो चुका है। अब ये जो प्याज है हम इसको बटर और ऑलिव ऑयल के मिक्सचर में पैन में सौते करने के लिए डाल देते हैं। सौते करने का मतलब होता है कि जब हम किसी कम फ्लेम पे, किसी कम ऑयल में पकाते हैं, उसे बोलते हैं सौते करना। So we will reduce the
फ्लेम। तो हम थोड़ा सा अनियन सौते कर रहे हैं। अनियन के साथ साथ हम देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन। ये हो गया बारीक कटा हुआ लहसुन, हम इसमें मिला देते हैं। जब तक हमारा प्याज और लहसुन भूज रहा है तब तक हम थोड़ा पालक लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पालक स्टफिंग के लिए है। हम इसे चॉप कर लेते हैं, जिसे मैंने पहले ब्लांच किया है गर्म पानी में, उसके बाद उसको मैंने ठंडे पानी में डाला है। और दोस्तों ये जो पालक होता है, ये जो पालक होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड पाया जाता है, मिनरल्स, आयरन, विटामिन्स। सो इट इज़ वन ऑफ द न्यूट्रिएंट इनरिच्ड फूड। सो आई हैव यूज्ड दिस वन एज ए न्यूट्रिएंट इनरिच्ड फूड। तो हमने पालक को भी लगभग चॉप कर लिया है। हम इसे अब पैन में डाल देते हैं और इसे थोड़ा भूनते हैं। जब तक हमारा पालक भूज रहा है तब तक हमने ये लजानिया का सीट लिया है। लजानिया एक पास्ता होता है जो इटली से है, और ये एक फ्लैट पास्ता होता है। तो हमने लजानिया का सीट लिया है। इसको हम रोल करके कैनेलोनी का कैनल शेप देंगे, जो एक ट्यूब शेप का पास्ता होता है, और इसको हम गर्म पानी में 8 मिनट ब्लांच करने के लिए रख देते हैं। तो ये तब तक हमारा, जब तक स्पिनच भूंजता है, स्टफिंग तैयार होता है, तब तक हमारा रेडी होता रहेगा। ये जो खुशबू आता है प्याज और लहसुन को भूनने का, तो हमारा स्पिनच प्याज और लहसुन के साथ भून रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ काजू और बारीक कटा हुआ बादाम रखेंगे। ये भी हमारे डिश को इनरीच करेगा, कहीं ना कहीं टेस्ट डेवलप करेगा। एंड व्हेन यू विल ईट द स्टफिंग फ्रॉम इनसाइड द पास्ता, यू विल हैव अ क्रंच, यू विल हैव अ बाइट। और वो जो बाइट आता है, हम थोड़ा सा जैतून लिए हैं, जिसको हमने बारीक चॉप करके रखा है। हम थोड़ा सा इसमें जैतून मिलाते हैं, जो एक फ्लेवर देगा। और इटालियन कुजीन का, जो इटली का कुजीन है, उसका एक प्रमुख इंग्रेडिएंट है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अपने घर पे सेफ होंगे इस कोरोना के काल में। और मैं थैंक्स देता हूं अमूल का, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम लोग कुछ बना के आपसे शेयर कर सके। अगर आप घर पे हैं तो आप अपने माँ के साथ भी कुछ सीख सकते हैं, अपने घर पे अपने सिस्टर के साथ, अपने वाइफ के साथ, बच्चों के साथ। यू कैन स्पेंड टाइम इन कुकिंग। तो ये जो पालक है, ये जो पालक है लगभग भून चुका है। अब जो है हम इसमें थोड़ा सा पनीर ऐड करते हैं। ये पनीर अमूल पनीर है, जो काफी सॉफ्ट होता है। बेसिकली आपको बाजार में बहुत सारे पनीर मिलते हैं, लेकिन मैं जब से पनीर यूज कर रहा हूं तब से मैं अमूल का ही पनीर यूज करता हूं, क्योंकि ये जो सॉफ्टनेस है, ये सॉफ्टनेस मेरे को किसी भी दूसरे पनीर में नहीं मिल पाता है। तो हम पूरा पनीर डाल देते हैं इसमें। पालक के साथ साथ पनीर भी थोड़ा भून जाएगा। और पनीर एक वेजिटेरियन ऑप्शन है, वेजिटेरियन लोगों के लिए जो नॉनवेज पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए डेयरी में ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ द प्रोटीन एंड द न्यूट्रिएंट्स। अब हम इसको थोड़ा हाई फ्लेम पर भून लेते हैं। कितना अच्छा ये रंग, कितना अच्छा कलर, कितना अच्छा मिक्सचर। जब स्पिनच और जब पालक और आपका पनीर आपस में मिलता है तो कितना अच्छा मिक्सचर देता है, वो तो हमें खाने के बाद ही पता चलता है। इवन इंडियन कुजीन में हम लोग पालक पनीर बनाते हैं, वहाँ भी हम पालक के साथ पनीर डालते हैं। मैं इसमें थोड़ा नमक डालूंगा,
जो एक जादू के डील की तरह काम करता है। थोड़ा पेपर डालूंगा, जो काली मिर्च का पाउडर होता है। एक बात ख्याल रखना होगा दोस्तों कि जब हम कभी स्पिनच पालक कुक करते हैं या मशरूम कुक करते हैं, तो जब हम नमक डालते हैं उसमें, तो नमक का मात्रा कम डालना चाहिए, क्योंकि जब ये खाना ठंडा हो जाता है स्पिनच या मशरूम, उसमें नमक का स्वाद ज़्यादा आता है। तो ये टिप्स आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब कभी आप स्पिनच कुक कर रहे हैं या जब कभी आप मशरूम कुक कर रहे हैं, आपके जो नमक डालने का मात्रा होगा वो हमेशा कम होना चाहिए। अब हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारा स्टफिंग रेडी है। तो हमने एक प्लेट लेना है, ताकि प्लेट ठंडा है और ये हमारा मिक्सचर भी ठंडा हो जाए। हमने इसको ट्रांसफर कर दिया है एक प्लेट में। तो अब जो है कैनेलोनी का हमारा मिक्सचर रेडी है। अब दोस्तों तब तक हमारा पास्ता भी ब्लांच हो गया है, जिसे हमने पहले से ब्लांच करके रखा है। इस पास्ता को ब्लांच करने में 8 मिनट लगता है। जनरली ये पास्ता लजानिया सीट है, जिसको हम रोल करते हैं तो इसे कैनेलोनी बोलते हैं। अगर हम कैनल शेप देते हैं तो दैट इज कैनेलोनी। और एक बात हमेशा हमें याद रखना होता है कि जब भी हम पास्ता कुक करते हैं, इट शुड बी अल देंते। जब भी हम पास्ता कुक करते हैं तो ये यू शुड सी दैट इट शुड बी अल देंते, इट शुड बी बाइटेबल। हम पास्ता को पूरा कुक नहीं करते हैं, जो कि पास्ता के पकाने के समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हमारा पास्ता भी कुक हो चुका है, हमारा स्टफिंग भी रेडी हो चुका है। अब हमें स्टफिंग को थोड़ा ठंडा होने देना है। स्टोव इज ऑन फॉर पास्ता। यस, सो हमारा पास्ता सीट रेडी है, हमारा मिक्सचर रेडी है। इसको स्टफ करने के लिए हमने जो किया है, एक स्लरी बनाया है जिसमें फ्लावर और क्रीम ऐड किया है, ताकि पास्ता को स्टफ करने के बाद हम उसे पास्ता को चिपका सकें। ओके, बाय द टाइम आई विल ओपन द क्रीम फॉर मेकिंग ऑफ द सॉस। जब भी कभी आप अमूल क्रीम को यूज करें तो एक टिप्स है दोस्तों, उसे आजमाइएगा। उसे हमेशा सेक करना चाहिए, क्योंकि जो क्रीम का जो डब्बा होता है उसके अंदर उसका पानी और क्रीम दोनों अलग अलग हो जाता है। तो ऑलवेज सेक बिफोर यूज। जब तक हमारा ये स्टफिंग ठंडा होता है तब तक हम इसका सॉस बना लेते हैं। आइए देखते हैं सॉस कैसे बनाते हैं। इट इज वेरी सिंपल टू मेक द सॉस। वी नीड टू टेक द अमूल क्रीम एंड अमूल चीज। जो हमारा फ्लेम होना चाहिए लो होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ऐड, हम लोग सबसे पहले थोड़ा अमूल बटर ऐड करते हैं पैन में। जब भी हम कभी क्रीम को कुक करते हैं दोस्तों, तो क्रीम को कुक करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा पैन ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, हमारा क्रीम कडल हो जाएगा। Okay, so whenever you are adding the cream to the pan, you should remove the pan from the stove. So now I am going to add some chopped garlic, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा क्यों ज्यादा गार्लिक, थोड़ा सा अनियन और थोड़ा सा हर्ब्स, मिक्स हर्ब्स। अब हम इसे स्लो फ्लेम पे सौते करते हैं। ये सौते हो रहा है दोस्तों। अनुपम शंकर जी, सॉरी मिस द टिप अबाउट अमूल क्रीम पैकेट। तो हाँ शंकर जी, अगर आप अमूल क्रीम का पैकेट खोल रहे हैं तो उसे आपको सेक कर लेना चाहिए। यूज करने से पहले सेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो लिक्विड होता है, जो वाटर होता है, जनरली ऊपर आ जाता है, अपर पोर्शन में आ जाता है। सो व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू ओपन द अमूल क्रीम, यू शुड कीप इन माइंड। ये हमने कुछ केसर को भिगो के रखा है गर्म पानी में,
कि वो अपना रंग छोड़ दे। अब हम इसमें थोड़ा सा केसर ऐड करते हैं, क्योंकि जो सॉस हम बनाने जा रहे हैं वो है सैफरन सॉस। केसर का खुशबू पैन में आ जाता है। हाँ, अगर एक किसी ने पूछा है, अंजना अग्रवाल ने पूछा है कि अमूल का क्रीम जो है हम कितने दिन तक यूज कर सकते हैं खोलने के बाद, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ 1 से 2 दिन, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन अगर सही टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है अमूल क्रीम, तो आप 2 दिन से ज़्यादा उसको यूज नहीं कीजिएगा। भले ही आप स्मेल कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा हो, बट डोंट यूज मोर देन 2 days द अमूल क्रीम और एनी क्रीम विच इज पैक्ड। अब हम इसको थोड़ा सा क्रीम ऐड करेंगे और थोड़ा सा चीज ऐड करेंगे। हमें हमेशा ये याद रखना होगा, मैंने पहले भी बोला है, जब भी हम क्रीम को कुक करेंगे फ्लेम पे डायरेक्ट कुक नहीं करेंगे। आइदर वी नीड टू पुट ऑन द डबल बॉयलर, या तो हम डबल बॉयलर पे कुक करेंगे, या तो वेरी स्लो फ्लेम की, बस हमारा पैन गर्म होना चाहिए, कुकिंग नहीं होना चाहिए। ओके, अदरवाइज क्या होगा, अगर क्रीम गर्म होगा तो इट विल कर्डल, वो फट जाएगा और हमारा सॉस खराब हो जाएगा। इवन अगर आप मखनी बना रहे हो, तो जब हम सॉस बना लेते हैं, मखनी का ग्रेवी बना लेते हैं, उसके बाद हमें एट द लास्ट यू शुड ऐड द क्रीम। Now we'll add the cheese. This is Amul block cheese which I have already been grated for the cheese sauce. A little pepper powder, and I am not adding any salt because it consists of cheese. यहाँ पे चीज हमने डाल चुका है, इसलिए हमें कोई सॉस डालने का जरूरत नहीं है। So almost our sauce is a thick sauce. Later I am going to put it in baking. सो हमें इसे पूरा मेल्ट करने का जरूरत नहीं है। दोस्तों आइए अब हम क्या करते हैं, हमारा पास्ता रेडी है, पास्ता का स्टफिंग बनाते हैं। ये स्पिनच और रिकोटा चीज, जनरली इटली में हम इसके जगह रिकोटा चीज यूज करते हैं, बट बेसिकली रिकोटा चीज इज सिमिलर टू द इंडियन वर्जन ऑफ कॉटेज चीज। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हर देश का अपना प्रोडक्ट है। दोस्तों इस पास्ता का शेप के कारण इसे कैनेलोनी बोलते हैं। अगर सेम स्टफिंग के साथ अगर हम इसका शेप चेंज कर दे तो वी कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास्ता लाइक रैवियोली, एग्नोलोटी। इवन अगर मैं इस स्टफिंग को स्प्रेड कर दूं एंड रोल कर दूं, देन दैट विल बी गिवन अनदर नेम। और अमूल का प्रोडक्ट काम करने के साथ तो मजा ही आ जाता है। अब हम सब पे थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा स्लरी लगाते हैं। जब भी हम इसे फोल्ड करेंगे तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये टाइटली पैक्ड हो, ये सॉफ्ट नहीं हो। देन वी स्टार्ट रोलिंग इट। रोल हो चुका है, एक कैनल शेप में आ चुका है। द नेम ऑफ पास्ता प्लीज, द नेम ऑफ द पास्ता इज कैनेलोनी, बेक्ड स्पिनच एंड चीज कैनेलोनी। ये जो पास्ता सीट है ये एक लजानिया सीट है, इसे रोल करके हमने कैनेलोनी पास्ता बनाया है। बेसिकली कैनेलोनी जो पास्ता है इटली के सिसिली रीजन से है।
the Saroj Agarwal, please repeat the stuffing. For the stuffing, Saroj, we are using spinach and cottage cheese with some of the chopped almonds, chopped cashew nuts, and chopped olives. Sonu, sorry, Chef, have you used lasagna seeds? Yes, Sonu, I have used the lasagna seeds, and then I have cut and made it in the tubular form. Now our sauce is also ready. So now we have 3 cannelloni. I'll pour the sauce over it. You can try this recipe at home. This is a very nice recipe. If you like white sauce, you can use white sauce. If you like tomato sauce, you can use tomato sauce. And even you can make a sauce of bell peppers or any vegetables you want. But believe me, this is one of the best stuffing for making the vegetarian recipe. So I am topping it with the अच्छा दोस्तों, ये मैंने एक हर्ब को उगाया है अपने गार्डन में, अपने किचन के गार्डन में. कोई बता सकते हैं अगर इस हर्ब का क्या नाम है तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स. नाउ आई विल टॉप इट विद सम ऑफ the ingredients to be filled inside the pasta. The ingredients filled inside the pasta is, the first one is the spinach, the second one is the cottage cheese, onion, chopped garlic, salt, pepper, chopped almonds, chopped chili flakes. Okay. The one portion now I am going to put inside the oven. One portion is lasagna seed boil करने के बाद स्टिक क्यों होता है? The question is lasagna seed boil करने के बाद स्टिक क्यों होता है? For I am giving you the tip. Any pasta you are going to boil it. Any pasta you are going to boil it. You need to be very strict on your time. Whatever is written on the pasta पैकेट. और एक्चुअली जो भी हमारा पास्ता होता है वो ड्यूरम व्हीट का बना होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का मात्रा ज़्यादा होता है. तो व्हेन यू कुक इट, इट इज़ अ प्रोसेस नोन एज जिलेटिनाइजेशन. इसका जेल फॉर्मेशन हो जाता है. सो व्हेन एवर यू cook the pasta, after cooking remove it from the hot water. Don't leave it in the hot water and never ever even put in the cold water. Okay. Okay, the name, the people guessing the name is parsley, any more, basil, any more. You can see the herb again and you can have a guess. Any more name? So because today I am going to garnish my pasta with this one. I need to take a garnish from here. I will check a nice garnish because during the lockdown I am not going to get every ingredients whatever I like. So whatever is available I have to work from that. In my garden. This is the time when we need to use our garden and this time has given us the lesson that कि हमें अपने किचन में भी अपने गार्डन में भी हम कुछ काम करके रख सकते हैं. See the herb. So next time I am going to make all the herbs. I am going to try the herb garden in my institute. This herb we are using is any case parsley, basil, sage,
thyme, tulsi, dhania, celery. Yes, yes, yes. Mr. Salman Ansari, you are right. This is the celery. Not tulsi, not fennel, not thyme. This is the celery. So having a quick recap on the recipe, what I have done today is oven baked spinach and cottage cheese, cannelloni in a saffron sauce. I am baking it inside the oven. See, it's getting a very nice crust because of it is topped with the nuts on the top, and nuts, when it will be browned in the oven, it will give a very nice color and very nice flavor. Really, you need to taste it. You need to make it at home. So, any questions if you have, you can ask me in the comments. सर हिंदी में नाम उसको बोलते हैं सेलेरी को बहुत लोग अजवाइन भी बोलते हैं हिंदी में. ओके, यस, इट कैन बी सेड अजवाइन. इट इज अ पार्ट, इट्स अ लाइक अजवाइन. So it is already going to be baked. I will tell you the small recap back of the recipe what I have made today. I have taken the lasagna seed, that is the Italian pasta seed. I have made the stuffing with the spinach, cottage cheese, and some of the herbs and some of the nuts. I stuffed it. I poured the cheese sauce, that is saffron cheese sauce, on the top. Now you can see. The cheese has already been melted. Okay, so now we are going to garnish it. Is the garnish time? केसर, केसर का खुशबू, चीज का खुशबू, नट्स का खुशबू, बहुत दिनों बाद. Now, not so fresh, even it is from my fresh kitchen. Now I am going to garnish it. This your whole dish is ready. Be careful, it's hot when it is coming from the oven. Okay, so this is presented the oven baked spinach and cheese, cottage cheese cannelloni, and which is served in a sauce, that is cheesy saffron sauce. If you have any questions regarding this one, so I can have a bite. With the sauce, with the stuffing, with the pasta, when I put in mouth, you should try it at home. There is only one advice: you should try it at home. Not clearly seen the plant. You can show the plant once again for peanut Thakkar. श्रुति, इट लुक्स डिलीशियस. थैंक्स श्रुति. नीता भरत पटेल, पालक की जगह कुछ और स्टफ कर सकते हैं क्या जी? वी कैन स्टफ मशरूम्स इंस्टेड ऑफ पालक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Shruti Gulati, do more sessions. Definitely we are going to do more sessions. At what temperature and time in the oven? In the oven you should put at 200 degree to 220 degrees Celsius for at least 20 minutes.
and you need to check in the oven that when the crust color will come, you need to remove it from the oven, because all the ingredients whatever you are using is already been cooked. Any more questions? White sauce recipe please. Malti Bhatia, today the sauce here I am using is basically based on the cream, Amul cream. So you need to saute onion, garlic, and then you need to put cheese and cream and saffron for the making the creamy cheesy saffron sauce. Yeah, Shruti Gulati, you can use corn instead of the spinach. Corn is also spinach and corn, even corn and mushroom. You have many of the vegetarian options. Shruti Agarwal, thanks. From where to order Italian lasagna? Italian lasagna you can order from online as well as you have a store in the market, you can take from there. Even you can make, one thing I want to tell you, if you don't have the lasagna seed available in the market, make it with the refined flour. Add some corn, okay? And always remember, whenever you are making by yourself, always remember, every home we have rolling pin. That's why we say belan hana, belan hana. So you can make your own pasta seed. How to stuff ravioli? A very nice question, Prachi. For stuffing of the ravioli, what you need to do is you need to take 2 of the seeds of pasta. Either you made it or take it from the market, and then you take a round cutter. You need to put the stuffing at the center. You need to put the stuffing at the center. Then what you will do? You will take a spoon. If you are a vegetarian, you will put the slurry mixture on the sides. If you are a non-vegetarian, you can use the eggs. Then you will cover it again, and after covering it, you will press it. After pressing it, you need to cut it with a round. I will show you. Can I have something round over here? I have a small bowl. This ravioli is generally a little bigger, but you can give it in the a la carte portion, no doubt. See? So basically you need to stuff like this, and then you need to take a fork or knife, and then you need to press like this on the sides. You can make ravioli this way. Have you boiled the seeds? Yes, Poonam, Miss Poonam, I have boiled the seeds and it is for 8 minutes. Shruti Gulati, can you show more shapes we can give to seeds? See, this is the round shape, this is known as ravioli. If you will give it a square shape, it is known as agnolotti. If you will turn it like this, and then you will fold like this, then it will be known as tortellini. There are different pasta shapes. The shape you will turn, the another is known as pelmini. The same ravioli pasta, if you go in Italy, it is known as ravioli. If you go in Russia, it is known as pelmini. Thanks, Lorraine. Which cheese? Salma Pathan has asked which cheese. Here I am using only Amul block cheese. Amul cheese, that is a processed cheese I am using. ब्लॉक की जगह कुछ Saurabh Singh explained very well, very much. Thank you very much. So you are always welcome for the recipe. Always join the brand Amul Live to check for the new recipes. Thank you. Thank you for joining. And I thank
Amul as well as Institute of Hotel Management Ranchi, and thank you all to having participating during this live session. Thank you very much.